इन 9 गलतियों के कारण जातक नहीं उठा पा रहे हैं संतान से। मित्रों, कहते हैं कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है तो उसे इस जन्म संतान कष्ट होता है। वैवाहिक बंधन में बंध चुके लोगों की तमन्ना होती है कि उनके जीवन में खुशियां बरकरार रहें, फिर चाहे वह सुख शांति से जुड़ी हो या फिर धन संपत्ति से जुड़ी हो। इन्हीं में से एक प्रमुख सुख संतान भी है, जिसके बिना शादीशुदा जीवन और पारिवारिक सुख अधूरा रहता है। लेकिन कई बार लोगों को इस सुख की प्राप्ति बहुत देर से होती है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार वैसे तो कई तरह के श्राप या योग बताए गए हैं, जिसके चलते पहले तो संतान नहीं होती है। संतान हो जाती है तो संतान को कष्ट होता है या संतान की मृत्यु भी हो सकती है। पराशर संहिता में भी कुछ इसी के स्रोतों का वर्णन किया गया है। सर्प श्राप, इसके कारण प्रमुख 8 योग प्रकार बताए गए हैं। यह जो ग्रहों के कारण बनता है, इसके लिए नाग प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजा की जाए और अंत में हवन कर दान किया जाए तो इससे सांप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इससे नागराज प्रसन्न होकर कुल की वृद्धि करते हैं। नंबर 2, कहते हैं कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है तो उसे इस जन्म संतान कष्ट होता है। यह कुल मिलाकर योग या दोष है। यह दोषी आयोग सूर्य से संबंधित है। इसके अलावा अष्टम स्थान में राहु या अष्टमेश राहु से पाप आक्रांत हो तो इसको पितृदोष या पिता भी कहा गया है। इसके उपाय हेतु पितृ श्राद्ध करना चाहिए। 3 पुरुष राम ज्योतिष मान्यता अनुसार पंचमेश और चंद्रमा के संबंधों पर आधारित यह योग बनता है। मंगल, शनि और राहु से बनने वाले यह कुल 13 प्रकार के योग हैं। जगजननी किसी जातक ने यदि माता को किसी भी प्रकार से कष्ट दिया है तो यह योग बनता है। इसके उपाय के लिए माता की सेवा करना जरूरी है। इसके अलावा उपग्रहों की शांति कराए। रात्रि सहयोग भी कुल 13 प्रकार का है, जो कि पंचम भाव मंगल और राहु के चलते बनता है। यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने भाई के प्रति कोई अपराध किया है तो यह श्राप बनता है। इसके उपाय हेतु हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करे, हरिवंश पुराण का श्रवण करे, चंद्रयारण व्रत करे, पवित्र नदियों के किनारे शालिग्राम के सामने पीपल वृक्ष लगाए तथा पूजन करे। मामा मातुल कचरा योग पंचम भाव में बुध, गुरु, मंगल एवं राहु और लग्न में शनि के चलते बनता है। इस योग में शनि बुध का विशेष योगदान होता है। कहते हैं कि पिछले जन्म में जातक ने अपने मामा को किसी भी प्रकार से घोर कष्ट दिया होगा तो यह कुंडली में योग बना। इसके उपयोग हेतु ताला, बावड़ी बा आदि बनवाने का विधान है। उसे बनवाकर वहां भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें। जय ब्रह्मा आसरा यह योग या दोष कुल 7 प्रकार का होता है। न विभाग में गुरु, राहु या पाप ग्रहों से यह योग बनता है। कहते हैं कि गत जन्म में किसी भी जातक ने यदि किसी ब्राह्मण को घोर कष्ट दिया है तो यह साप बनता है। इसकी शांति हेतु पितृ शांति करे और फिर प्रायश्चित स्वरूप ब्राह्मणों को भोज करा कर उन्हें दक्षिणा दे। पत्नी का श्राप, यह एक प्रकार का दोष या योग है जो सप्तम भाव में पाप ग्रह के चलते बनता है। कहा जाता है कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपनी पत्नी को मृत्यु कष्ट दिया होगा, वही यह योग बना। इसके उपाय हेतु कन्याओं को भोज कराए और किसी कन्या का विवाह कराए। प्रेषशिला, ये कुल योग बताए गए हैं। खासकर यह दोष सूर्य और नाभ विभाग से संबंधित है। कहते हैं कि जो जातक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है वह अगले जन्म में निसंतान हो जाता है। इस दोष की निवृत्ति के लिए पितृ श्राद्ध अवश्य करे। 9 ग्रह दोष, यह योग कई प्रकार का होता है। यदि बुध और शुक्र के दोष में
संतान हानि हो रही है तो इसके लिए भगवान शंकर का पूजन, गुरु और चंद्र की दूसरी संतान गोपाल का पाठ, यंत्र और औषधि का सेवन, राहु के दोष से कन्यादान, सूर्य के दोष से भगवान विष्णु की आराधना, मंगल और शनि के दोष से सदम शत्रु त्रिय जाप कराने चाहिए। यदि आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।